नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। इस बीच में होली से 2 दिन पहले और 2-3 दिन बाद हमारे सहयोगी जयप्रकाश अपने घर चले गए थे और मैं भी कुछ काम में उलझा हुआ था। इसलिए होली के दिन मैंने आप सबको कम्युनिटी पर होली की शुभकामनाएं दी थी और इस बीच में कोई नया एपिसोड रिकॉर्ड नहीं कर पाया। रिपीटेड एपिसोड्स गए। आप जल्दी ही रिपीटेड एपिसोड्स के प्रति आपकी जो अनिच्छा है वो पता लग जाती है। लिहाजा आज फिर मैं नए एपिसोड के साथ वापस आया हूँ। बात आज है पंजाब प्रांत के चंडीगढ़, जो वहाँ की राजधानी है, चंडीगढ़ शहर की। मोहाली के जीरकपुर बूनड़ में 10 मार्च 2025 को तिरपाल में लिपटी हुई एक नौजवान लड़की की लाश मिली। हल्ला हो गया, चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो गई और बहुत जल्दी ही इसकी पहचान हो गई कि लड़की का नाम मिताली है। मिताली की उम्र कोई 23 वर्ष है, कुल 23 वर्ष। खैर, पुलिस ने फौरन पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। 11 मार्च को रजपुरा अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या आई, गला दबाकर हत्या किया जाना, शरीर पर कुछ और चोट के निशान। और शव को जब परिजनों को सौंपने के लिए बुलाया गया तो परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और ये कहा कि जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे तब तक हम लोग शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। बहरहाल पुलिस ने तुरंत सीडीआर और ये जैसे ही ये बॉडी मिली थी उसकी सीडीआर और बाकी चीज़ें सब पुलिस ने निकालनी शुरू की तो पता ये लगा कि इसका 3 अलग अलग लड़कों से जो इसकी बातचीत हुआ करती थी, जिनमें से सबसे ज़्यादा बातचीत होती थी सुल्तान मोहम्मद से, दूसरा राज से, तीसरा अमनदीप से और एक और इसका अपराधी था रोहित, जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है। बहरहाल पुलिस ने इन सब की लोकेशन ट्रेस की, पुलिस ने बड़ी मेहनत की। ये सब भागने लगे चंडीगढ़ से। इनको उत्तर प्रदेश में नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा पर गिरफ्तार किया गया, 3 को। एक रोहित अभी इसमें से नहीं मिला है क्योंकि इस हत्या को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा भी थी, सनसनी भी थी, लोगों में गुस्सा भी था। पकड़े जाने के बाद ये पता लगा कि इनमें से जो सुल्तान है, पहले इस लड़के से मिताली की बातचीत शुरू हुई, वो उसके कांटेक्ट में था। फिर वो उस पर, जैसे आप कहते हैं कि जब इस तरह की बात होती है तो तमाम पैसा खर्च करना, तमाम पार्टी में ले जाना, तमाम कपड़े, इधर उधर की सब बातें। और उसने ये कहा कि मैं अब सऊदी जा रहा हूँ, सऊदीया से मैं बहुत पैसा कमा के ले आऊँगा और उसके बाद फिर आगे का हम लोग, आगे का जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो डिसाइड करेंगे। सऊदीया पहुँचने के दरमियान उसकी जो कुछ डिमांड्स, कुछ फ़ोटोग्राफ, न्यूड फोटोग्राफ या इन सब की, वीडियो की, इन सब की ज़्यादा हुई तो नाराज़गी में मिताली ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया और ये कहा कि ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है, इस तरह की बात हमें पसंद नहीं है, तुम्हें इस तरह की बात करनी भी नहीं चाहिए। ब्लॉक कर दिया। उसने बड़ी कोशिश की लेकिन किसी दूसरे नंबर का फ़ोन वो उठाती नहीं थी। साल भर बाद वो सऊदी अरब से लौट कर आ गया। इस बीच में वो अपने दोस्तों से बराबर बात करता रहा जो यहाँ पर उसके दोस्त थे और उन सब से कहा कि इसका पता करो, कहाँ आती है, कहाँ जाती है, किसके पास जाती है, किसी और से संबंध है, मुझे बिल्कुल कंफर्म है। इसी वजह से ये इतना पैसा खर्च करने के बाद भी इसने हमारा नंबर ब्लॉक किया है। तो उसके दोस्त, जो मैंने आपको बताया कि राज और अमनदीप और रोहित, इन तीनों ने उसकी एक एक एक्टिविटी के बारे में पता कर लिया। वापस आने के बाद उसका नंबर तो ब्लॉक ही था, वो रोहित के नंबर से मिताली को फ़ोन करने लगा। फिर उसने वार्निंग दी कि देखो अब तुम किसी के नंबर से भी बात करो, हम सारे नंबर ब्लॉक करेंगे। रोहित के भी कुछ नंबर ब्लॉक करने के बाद फिर वो
बराबर उनको परेशान करने लगा। एक बार उसने नाराज होकर जब तीसरा नंबर ब्लॉक किया तो फिर सुल्तान मोहम्मद ने कहा कि मैं इसका मज़ा तुमको चखाऊंगा। और 7 मार्च को इन लोगों ने उसे अपनी I-10 गाड़ी से अपहरण कर लिया, लवे रोड अपहरण कर लिया। ये चारों थे उसके अपहरण करने में। उसे अज्ञात स्थान पर ले गए, उसके साथ ले गए तो ले गए और उसके साथ दुराचार भी हुआ। ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बहुत डिटेल नहीं है मेरे पास, लेकिन जितनी बातें निकल कर आई हैं वो यही हैं। और 10 मार्च को बूनड़ में एक तिरपाल से लिपटा हुआ उसका शव मिल गया। निश्चित तौर पर उसने हर तरह से इसका विरोध किया होगा। जब बातचीत के दरमियान उसका विरोध था और उसने ब्लॉक कर दिया था तो वो हर तरह से इन लोगों का विरोध कर रही थी और तभी शायद उसको जान से हाथ धोना पड़ा। SHO जीरकपुर जसकंवल शेखों ने इनको सवेरे सुबह 4:25 पर गोरखपुर के पास जब ये बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तब इनको गिरफ्तार किया। इनकी वो I-10 गाड़ी जिसमें उसको अगवा किया गया था, जिससे उसको उसके साथ ये हैवानियत की गई थी, उस गाड़ी को भी रिकवर कर लिया। इन तीनों से पूछताछ की जा रही है लेकिन पुलिस बहुत ज़्यादा कुछ इनसे उगलवा नहीं पा रही है। अब इनको भेज के और इन्हें पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया गया था। पुलिस कस्टडी रिमांड पर भी अभी तक बहुत डिटेल पता नहीं लग पाया, लेकिन आपस की बातचीत से ये ज़रूर समझ में आया कि सुल्तान मूल रूप से उसका मित्र था या उससे उसकी मित्रता थी। और जब उसकी मित्रता ख़त्म हुई तो इसी बात पर ख़त्म हुई कि उसका किसी और से संबंध है। और यही पता लगाने के लिए अपने 3 दोस्तों को उसने लगा रखा था और फिर एक दिन वो घर से बाहर निकलते ही उसे अगवा कर लिया गया और उसे मार दिया गया। मारने के बाद उसकी लाश को तिरपाल में लपेटकर डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। तो इसलिए ये एक घटना थी, एक नवयौवना की हत्या हुई सिर्फ इसी बात को लेकर कि किसका किससे संबंध था, क्यों किसी को छोड़ दिया, किसी और के पास चली गई। सिर्फ इतनी छोटी सी तू मैं वाली बातें थी। आज की घटना देखिए, एक बात तो ये तय हो गई, पुलिस ने भी ये कहा है, अपने ऑफिशियल SP देहात मनप्रीत सिंह ने ये कहा है कि मिताली सुल्तान के संपर्क में थी। ये फैक्ट एडमिट किया है पुलिस ने, वहाँ के चंडीगढ़ पुलिस के जो SP देहात हैं उन्होंने। और ये भी बताया उन्होंने कि उसका कनेक्शन था सुल्तान से, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी लोगों से, और अब वो लड़की तो है नहीं इस दुनिया में जो ये बताए कि आखिर कनेक्शन के बाद ऐसा क्या हुआ जो उसकी हत्या कर दी इन लोगों ने मिलकर। लेकिन बातचीत से सिर्फ बाकी जो अपराधी पकड़े गए हैं जिन्होंने हत्या की थी, कि उसको ये शक हो गया था कि इसकी किसी दूसरे से बातचीत हो रही है और इसी को लेकर वो बार बार टेलीफोन पे उसे परेशान करने लगा। इससे दुखी होकर, इससे आजिज़ आकर उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। दुबई में वो किसी दूसरे के नंबर से इस तरह से बात नहीं कर पा रहा था। दुबई के नंबर से कॉल करता था, वो उठाती नहीं थी, तो इसलिए साल भर तक वो इससे बात नहीं कर पाया। लेकिन अपने सभी दोस्तों से उसके बारे में बात करता रहा, पता लगाने के लिए कहता है कि देखो किसके साथ मार्केट जाती है, कहाँ कौन सा पे, उसी से मैं निपट लूँ कि कैसे ये किसी दूसरे के पास जा सकती है। तो बार बार जब इस तरह की शिकायत वो सुल्तान करता रहा तो मिताली ने फिर आजिज़ आकर बंद कर दिया। और फिर इसी से परेशान होकर वो गया 3 साल के लिए था, लेकिन साल भर में ही वापस आ गया। वापस आते ही उसका दिमाग 24 घंटे सिर्फ मिताली पे ही लगा हुआ था। उसने रोहित के फ़ोन से उसे तंग करना शुरू किया। बार बार उसके अलग अलग नंबर से जब बात होती थी वो बार बार सारे नंबरों को ब्लॉक करती थी और वो केवल एक जिद करता था कि आकर मिलो, फलां जगह मिलो, ढिकान जगह मिलो, इस जगह मिलो, उस जगह मिलो। लेकिन लड़की ने यानी मिताली ने साफ साफ मना कर दिया मिलने से। इस बात से क्रोधित होकर या परेशान होकर, इस बात से गुस्से में आकर उसने अभी सभी दोस्तों को लगाया और एक दिन उसका वो रोज़ नज़र रखते थे कि ऐसी कोई जगह जहाँ बहुत
ज़्यादा रेजिस्टेंस न हो, वहाँ अगर ये मिल जाए तो इसका अपहरण कर लेंगे। और रोज़ देखते देखते एक दिन वो दिन आ गया, और वो दिन था 7 मार्च का। 7 मार्च को इन सभी चारों ने मिलकर अपनी i10 गाड़ी पर उसका अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद 10 तारीख को उसकी बूंदड़ में लाश मिली, पोस्टमार्टम हुआ, और पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हो गई कि इन सब ने मिलकर उस नौजवान लड़की की हत्या कर दी थी। फिर इनमें से 3 गिरफ्तार हुआ, एक को रोहित को भी बाद में अभी बताते हैं गिरफ्तार किया जा चुका है। यानी कुल 4 अभियुक्त इसके गिरफ्तार हुए हैं। तभी शायद घर वाले लाश मतलब उसका शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए हैं। अब ये समझ में नहीं आता कि क्यों इन सब चक्करों में पड़ती हैं ये लड़कियां। बहुत ढेर सारी घटनाएं मैंने आपको बताई हैं कि ये इस तरह से जिसको वो कहते हैं कि बिना सोचे समझे इस तरह के चक्करों में पड़ना, क्यों ये सोच समझकर और संभल कर आगे नहीं बढ़ती हैं। चमक दमक से आकर्षित होती हैं, किसी के प्रति आकर्षण हो जाता है, और जब तक उसकी असलियत समझ में आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और या तो फिर कोई उससे दूसरा ज़्यादा आकर्षित करने वाला उसके जीवन में आ जाता है, तो बड़ा नेचुरल है, पहले वाले को ये कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। पहले वाला हमेशा इस ताक में रहेगा, इस फिराक में रहेगा कि कैसे इसको सबक सिखाया जाए। इतने दिनों हमारे साथ रहने के बाद ये किसी दूसरे के साथ कैसे चली गई। तो और जब इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं रिलेशंस वाले, कि एक के साथ रही फिर दूसरे पे शक हुआ, दूसरे के साथ दिखाई पड़ने लगी, या किसी ने बताया कि फलां के साथ इसका अफेयर है, तो आप ये समझ लें कि जान से हाथ लड़की को ही धोना पड़ेगा। हमेशा इस सब चक्करों में लड़कियां ही जान से जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि ये मैं बता रहा हूँ, ये हर रोज़ का किस्सा है। हर दिन अखबार में आप कहीं न कहीं इस तरह की बात पढ़ते हैं। फिर भी लड़कियों से ये गलती होती रहती है। मतलब क्या उम्र थी उसकी बेचारी की, 23 साल। जाने कितनी दुनिया उसको देखनी थी, पर गलत डिसीजन की वजह से उसकी जान गई। गलत डिसीजन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर उसने पहले ही सोच समझ कर खूब जांच परख कर किसी से मित्रता का, दोस्ती का हाथ बढ़ाया होता, तो कम से कम ये उसके साथ न होता। तो इसलिए ये एक उसका जो उसने जो डिसाइड किया था शुरुआत में ही, वहीं उससे गलती हो गई और फिर उसे जान से हाथ धोना पड़ा। इसलिए सही डिसाइड करिए, जो भी डिसीजन लीजिए सही डिसाइड कीजिए, खूब समय लीजिए इसमें। मत करिए ऐसा कुछ कि फिर आपको उसमें उलझन हो, परेशानी हो, पैर वापस लेने पड़े। तो इसलिए खूब समय लीजिए, जांच परख जांच करिए उसके बारे में, अपनी तरफ से जो जांच हो सकती है वो करिए। उसके स्वभाव के बारे में, उसके मिलने जुलने वालों के बारे में आपको सब पता लग जाएगा। अगर इंटीमेसी है तो पता लगने में बिल्कुल देर नहीं होगी। जांच लीजिए, परख लीजिए और तब कदम आगे बढ़ाइए, वरना इस तरह के हादसे आपके साथ भी होते रहेंगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।